मेरी कहानी स्टार्ट होती है 2019 में व्हेन आई जस्ट मेड माय फर्स्ट गिग ऑन फाइवर। मैं मेहनत करता रहा मेहनत करता रहा बट नथिंग हैपेंड। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस भी दे रहा था एंड आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इट। आई जस्ट वर्कड सो हार्ड फॉर फाइवर। इट वाज माय ड्रीम। आई जस्ट वेटेड अ लॉट, नथिंग हैपेंड। आई वाज फुल्ली फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम। I didn't have any resources for earning. And then after 2 years when I was just in deep sleep, I just got a notification from Fiverr, and yes, it was an American client who just wanted me to hire for video editing services, and he paid me $5 और ये मेरी पहली कमाई थी and it was the start of my career. I didn't even wash my face and started working on this project, and I just finished in an hour, and it was a 5-star rating when I just completed the order. So guys, if you want to be a successful freelancer on Fiverr in 2024, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और वो कौन से मेथड्स हैं या स्ट्रेटजीज हैं जिनको फॉलो करके आप यहाँ पर फाइवर पर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज गुलफाम जो कि आई एम फाइवर फ्रीलांसर और मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज और वो कौन सी चीजें हैं जिनको फॉलो करके मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। सो गाइस, लेवल 2 फ्रीलांसर होने के मुताबिक मैं आपको ये सब बता सकता हूँ कि आखिर मैंने कौन सी चीजों को सर्वाइव किया है, कैसे मैंने सर्वाइव किया है और कौन सी जो है ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने की जिससे मुझे सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। सो गाइस, सबसे पहले जो बात होती है फ्रीलांसर्स की तो वो ये होती है कि वो समझते हैं कि एक दिन में वो कोई भी स्किल सीख कर और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको अपने स्किल पे सबसे पहले काम करना चाहिए। जैसे कि वो कहते हैं ना, अगर आपको एक दरख्त मतलब काटना है तो अगर आपको 100 दिन लगते हैं वो दरख्त काटने में, तो आप ऐसा करें कि 99 दिन जो है आप उस दरख्त के लिए जो औजार यूज करेंगे यानी कि वेपन यूज करेंगे या फिर जो भी आप चीज यूज करेंगे, नाइफ्स वगैरह, तो आपको तीखे करने हैं। यू हैव टू शार्पन देम, ताकि आप जब 10वें दिन वो चीज़ करें तो वो ज़्यादा जो है आपके लिए ईजी हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी स्किल को जो है इतना मॉडिफाई करना है, इतना अच्छे से सीखना है ताकि आपके लिए कोई भी काम आए तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो। सबसे पहले आप ये पूछेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको किसी चीज़ का पता नहीं है तो आप ये वीडियो देखते रहिए। मैं सारा का सारा इस मास्टर क्लास में सारी की सारी आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर आपका ये सवाल है कि आपकी कौन सी स्किल है जो आपको सिलेक्ट करनी चाहिए 2024 में अगर फाइवर पे आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये बात होती है कि यहाँ पर हम मेरे सारे के सारे जो वीडियो एडिटर्स भाई हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को या ग्राफिक डिजाइनर्स भाई हैं, तो आप देखें यहाँ पर वीडियो एडिटिंग में या ग्राफिक डिजाइनिंग में कितना कंपटीशन आ गया है। अभी हर नया आदमी जो भी आ रहा है इसी चीज को फॉलो कर रहा है क्योंकि ये उनको बहुत ईजी लगती है या फिर उनको करने में ये मजा आता है। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि गाइस देखें, फाइवर पर अगर आप सर्च करेंगे वीडियो एडिटिंग तो वहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इतने क्लाइंट्स नहीं है जितने वहां पर सेलर्स हैं। वहां पर काम जो है बहुत मुश्किल से मिल रहा है लोगों को। मेरा ये कहकर आपको डिमोटिवेट करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं, आप फिर भी बहुत ज्यादा जो है सक्सेस हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी होगी। और वो कौन सी मिस्टेक्स है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि फाइवर पर वो कौन सी स्किल है जो आप ईजी सीख कर, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी से प्रीमियर प्रो सीखना स्टार्ट करेंगे, और बहुत बुरी बात नहीं है प्रीमियर प्रो सीखना क्योंकि वो एक प्रोफेशनल टूल है, आप उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे और वो प्रोफेशनल टूल सीखेंगे, लेकिन आप ये देखें कि वो सीख कर आपको फिर कितना टाइम लगेगा एंड उसके बाद आपको फाइवर पर एक्सपोजर मिलने में कितना टाइम लगेगा। जब तक आप वो करेंगे तब तक कोई नई स्किल जो है मार्केट में लॉन्च हो गई होगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोई ना कोई ऐसी फील्ड देखें जिसमें कॉम्पिटिशन जो हो वो बिल्कुल लो हो। और वो कौन सी चीज है, जैसे कि हम देखें अभी स्टोरी ब्लॉग्स पे जो हमारे स्टॉक फुटेजेस होते हैं वो बनाकर फेसलेस यूट्यूब चैनल्स का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, उस पर जो है लोग बहुत ज्यादा जो है काम दे रहे हैं। एंड हम फोटो एडिटिंग की तरफ, ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ जाएं तो पहले क्या होता था कि हमारे लोगो डिजाइनिंग वगैरह ट्रेंडिंग में थी और उसके अलावा हमारे पोस्टर डिजाइनिंग जो थी बहुत एक्सपोजर में थी। तो वहां पर अभी जो है लाखों में लोग बैठे हुए हैं जो सेम स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप अपने आप को देखें तो अभी इस वक्त आप बिल्कुल बिगनर होंगे, अगर आप बिगनर हैं तो ठीक है। अगर अभी से आप कोई ना कोई स्किल मतलब सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लोगो डिजाइनिंग, पोस्टर डिजाइनिंग वगैरह या फिर बैनर डिजाइनिंग आप सीख रहे हैं, तो ये सारी चीजें करने के लिए एक्सपर्ट्स वहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपका जो कंपटीशन होगा वो उन एक्सपर्ट्स के साथ होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप ये दिमाग में चीज रखें कि आपको नई चीज सीखनी है। नई चीज से क्या मुराद है, जैसे कि अभी एआई का दौर आ चुका है, दिस इज एरा ऑफ एआई। तो एआई जो है बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है। पहले हम क्या करते थे, फोटोशॉप जब मैं सीख रहा था नया तो वहां पर सबसे पहले हम क्या करते थे, मास्किंग का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट था। तो लोग बहुत सारी गिग्स बना रहे थे, क्या आई चेंज योर बैकग्राउंड फ्रॉम योर पिक्चर एंड एक्सेट्रा। तो वो सारी चीजें करके लोग जो है वो स्किल सीख लेते थे और फाइवर पे $10 $5 $15 की जाके वो सेल करते थे और इजीली वो चीज बिकती भी थी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि फोटो रिमूवर टूल्स आ गए हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, फोटो को ले जाएंगे किसी टूल पर, जैसे फ्री बैकग्राउंड रिमूवर वगैरह है, वहां पर पेस्ट करेंगे तो वो बैकग्राउंड वगैरह ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो आपको
AI की सपोर्ट लेके ऐसी कोई स्किल सीखनी है, जैसे कि मैं वीडियो एडिटिंग का और एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि आपको जो है फॉर एग्जांपल Pictree.ai एक वेबसाइट है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लोग जो है स्टॉक क्लिप्स को मर्ज करके वीडियोस बनाते हैं। कैसे वीडियोस बनाते हैं, जो जिसमें फेस नहीं होता, फेसलेस होते हैं। स्टॉक फोटोज को या स्टॉक वीडियोस को यूज करके जो हमारी एक स्टोरी बनती है, जो हमारे वीडियोस बनते हैं, उसको हम कहते हैं फेसलेस वीडियोस। तो यूट्यूब पर उनका बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। 2024 में ये स्किल भी आप सीख सकते हैं कि आप कैसे जो है Pictree.ai से ये चीज कर सकें। ठीक है, सबसे पहले अभी ये बात हो गई स्किल की, आपने वो स्किल सीख ली जिसमें कंपटीशन भी कम है और वहां पर जो है ट्रैफिक लोगों की, क्लाइंट्स की बेसिकली वो बहुत ज्यादा है। तो अभी फाइवर पे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको इस किस्म की फील्ड सेलेक्ट करनी है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि AI को यूटिलाइज करके आप ऐसी स्किल सीख लें, आपने वो स्किल सीख ली। अभी आपको प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, आपने डिस्क्रिप्शन इस तरह का लिखना है कि क्लाइंट पे उसका इम्पैक्ट पड़े। आपको कीवर्ड्स ऐसे ढूंढने हैं, कीवर्ड्स बेसिकली क्या होता है, टैग्स होती है, जैसे यूट्यूब वीडियोस में होते हैं। अगर आप यूट्यूबर वगैरह हैं या यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं तो शायद आपको पता होगा, या फिर SEO का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को आपको पता होगा कि वो क्या होती है। बेसिकली इस चीज का मतलब ये होता है कि कोई भी लोग अगर आपकी गिग को सर्च करें, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वीडियो एडिटिंग पे सर्च करूंगा तो लाखों में जो है उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये एक वास्ट किस्म का कीवर्ड है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे कि हम सेलेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल सिंपल वीडियो एडिटिंग या प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, या फिर हम सर्च करेंगे नॉर्मल वीडियो एडिटिंग, हम सर्च करेंगे रियल एस्टेट वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्ट वीडियो एडिटिंग, तो ये सारी चीजें हम सर्च करेंगे ना, तो वहां पर हमारा कंपटीशन लो होता जाएगा, क्योंकि वी आर गेटिंग इन द सब फील्ड्स। तो हम उसकी सब फील्ड्स में जा रहे हैं। वीडियो एडिटिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसकी सब फील्ड्स पे जब आप जाएंगे तो वो कम होता जाएगा और एक वकाम ऐसा आएगा वेयर यू विल फाइंड इट सो अमेजिंग कि आपको ऐसे किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे जहां पर आपका कंपटीशन बिल्कुल भी लो हो जाएगा और नंबर ऑफ पीपल जो सर्विसेज दे रहे हैं वो कम हो जाएगा। तो इस किस्म की आपको कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं। तो 5 कीवर्ड्स फाइवर हमें जो अलो करता है, तो वो 5 कीवर्ड्स आपको ढूंढने हैं कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो उसमें आपको ये करना है कि जब 5 कीवर्ड्स आप सर्च कर लेंगे तो उन 5 में से एक कीवर्ड को ऐसा रखें कि जो बहुत ज़्यादा मतलब वास्ट कैटेगरी का, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग हो गया, पॉडकास्ट एडिटिंग हो गया, ठीक है। तो ये आपको सेलेक्ट करने हैं। तो इससे ये होगा कि फाइवर को आप ऐसे समझें कि ये एक ऐसे किस्म का मॉल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो अपनी अपनी सर्विसेज अपने अपने अंदाज में जो है वो दे रहे हैं। यहाँ प्रेजेंटेशन का वे जो होता है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसे कि आपके सामने आप 2 रेडी वाले हैं, ठीक है, आपके 2 शॉप्स हैं, एक जो है बिल्कुल ज़्यादा डेकोरेटेड है और एक जो है बिल्कुल नॉर्मल सादा सा शॉप है आपका। तो आपको क्या लगता है कि लोग किस तरफ जाएंगे? एग्जैक्टली वो डेकोरेटेड की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को डेकोरेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, उनकी आईज को जो है वो बहुत मजा आएगा। आपको क्या करना है कि अपनी गिग का थंबनेल, अपने कीवर्ड्स को, अपने टाइटल को और अपनी जो है डिस्क्रिप्शन को इस तरह से रखें, जब वहां पर कोई क्लाइंट आए तो वहां पर देखे तो भाई क्या बना हुआ है, वाओ, और वो आपको ऑर्डर दे जाए। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको अपनी गिग बनाने के बाद बार बार चेक करना है। यू हैव टू चेक इट अगेन एंड अगेन कि अगर यहाँ पर मैं होता, मतलब बायर में खुद होता, तो वुड आई बाय इट और नॉट। तो जब आप 100% सेटिस्फाई हो जाए ना अपनी गिग की तरफ, देन यू आर गुड टू गो। फिर आप जो है उस पर काम कर सकते हैं और उसमें जो है आगे बढ़ सकते हैं। सो गाइस, फाइवर पर आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप जल्दी से कोई थंबनेल बना दिया और वो मतलब चिपका दिया, जो भी आया, किसी और का डिस्क्रिप्शन कॉपी कर दिया, उसको चिपका दिया, किसी और की टैग डली और उसको मतलब चिपका दिया। आप भाई ये देखें कि उनको टाइम कितना हुआ है मार्केट में, उनको कितना टाइम हो गया है एक्सपोजर हासिल करने में। तो कुछ फ्रीलांसर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब आके और बड़े बन जाते हैं, मीन्स दे जस्ट गेट अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स एंड दे बिकम लेवल 2 और इवन टॉप रेटेड सो सून। सो क्या होता है ब्रो, मेहनत होती है, यू हैव टू मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ गिग्स। तो आप जितनी ज्यादा गिग्स बनाएंगे, और गिग्स जैसे मैंने आपको तरीका बताया ना, आपको इस किस्म की गिग्स बनानी है जिसमें एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो जब आपके मतलब मॉल में आप इमेजिन करें कि आपकी शॉप है, एक शॉप है, तो वो लिमिटेड आएंगे क्लाइंट्स जो आपके होंगे, या फिर आपके जो बायर्स होंगे, आपके जो मतलब जो भी कुछ कोई चीज लेने आएगा, ठीक है, कस्टमर्स जो आपके होंगे। और जब आपका 2 दुकान होंगे तो डबल हो जाएंगे, 3 होंगे तो और डबल हो जाएगा, और 4 होंगे तो और डबल हो जाएगा। तो न्यू सेलर तो 4 बढ़ा सकते हैं। तो यू हैव टू मेक 4 गिग। फर्स्ट ही आप वो चीज कर लें, ठीक है। उसको करने के बाद आप अपने सर्विसेज को इस तरह से दें ताकि आपको क्या हो वो और जो लोग हैं दूसरे दोस्तों को रेफर करें कि मैंने इस बंदे से काम करवाया है, he just provided 100% amazing work and I have to hire him। ठीक है, मैंने इसको हायर किया और वो अपने दोस्त को बताएगा। ये जब दोस्त को बताया तो वो दोस्त का जब काम होगा तो वो भी आपके पास आएगा। दिस वे यू विल बी बैकिंग योर लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स एंड यू विल बी गेटिंग रेफरल क्लाइंट्स। तो जब आपके पास रेफरल क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म के बनना स्टार्ट हो जाएंगे, देन योर सक्सेस इज 100% गारंटीड।
आपको सक्सेस मिलेगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे और फाइवर में आप प्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है कि यू डोंट हैव टू बी इम्पैशनेट, जस्ट स्टार्टेड। ओके, आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे ना ब्रो, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नेवर डू इट। अगर आप ये सोचें कि आप 10,000 की नौकरी के लिए, 15,000 की नौकरी के लिए, 30,000 की नौकरी के लिए इतना भागते हैं ब्रो, इतना भागते, व्हाट डू यू गेट? नथिंग। 30,000, 40,000, बट दिस इज योर इंटरनेशनल बिजनेस। उसके लिए आप क्या कर रहे हो? व्हाट एफर्ट्स डू यू पुट इनटू इट? भाई ये चीज़ होती है मेन, आपको इस पर काम करना है। ये जब चीज़ आपके पास आ गई ना, यू विल बी मेकिंग मिलियंस, यू कैन मेक बिलियंस। आई एम सेइंग दैट क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपए पाकिस्तान में कमा चुके हैं बाय जस्ट डूइंग फ्रीलांसिंग इन देयर होम्स। आपके पास ये जो मशीन आप पीछे देख रहे हैं, ये जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं ना, दिस इज ग्रेट, दिस इज अमेजिंग, दिस इज इनसेन ब्रो। आज इसका दौर है। 10,000 की नौकरी के पीछे, 15,000 की नौकरी के पीछे मत जाओ, जस्ट वर्क ऑन दीज थिंग्स। मेरे दोस्त जो हैं वो 10-10, 15-15 लाख रुपए कमा रहे हैं एक मंथ का बाय जस्ट डूइंग वर्क इन देयर होम। काम से प्यार करो ब्रो। When you do it, you will just get everything whatever you want. So अगर आप मिडिल क्लास हो ना, स्टार्ट करो। अगर आप जॉब कर रहे हो ना, स्टार्ट करो। अगर आप बूढ़े हो ना ब्रो, स्टार्ट। What are you doing? सिर्फ सोचो कि आप कर सकते हो and you will be able to do it. YouTube पड़ा हुआ है, आपके पास Udemy है, कोर्सेज हैं, आप फ्री में कोर्सेज डाउनलोड कर सकते हो ब्रो। What is stopping you not to download them, not to watch them? What is stopping you? No one. You yourself are stopping. Bro, just don't do it. Okay, so इन सारी की सारी चीज़ों को माइंड में रखो। just start freelancing, just start making money, just start making your life easier and make it so amazing. You will be financially get a lot of freedom once you start the freelancing. And यकीन करो, मैं आपसे कह रहा हूँ, I'm just promising, if you put all these efforts into practice, you are going to rock on Fiverr, you are just going to rock on Upwork, you are just going to rock on Freelancer, you are just going to rock on Zo. जहाँ पर जाओगे you will rock. Just start. First step is start. So where are you starting? So guys, मुझे उम्मीद है कि ये सिंपल सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, जहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया कि फ्रीलांसिंग को कैसे स्टार्ट करना है और कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको डिटेल वीडियोस चाहिए, डिटेल कोर्स चाहिए, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपके लिए वो डिज़ाइन कर सकूँ और फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर सारे के सारे वीडियोस जो अपलोड कर सकूँ। सो राइट नाउ आई जस्ट नीड योर दिस सपोर्ट एंड बाय सब्सक्राइबिंग यू कैन डू दैट। So guys, I hope you like the video. If you like, please hit the like button, share with your friends and comment down whatever you want, if you want other videos or not, and I'll be love to read and answer your comments. So I'll just see you in the next videos. तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much. Signing off, Gulfam Dukhyo.